हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देव फिजिक्स में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो वेक्टर के बारे में बनाया था। फिर से उसी वेक्टर चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और एक बेसिक एग्जांपल के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो सबका कॉमन क्वेश्चन होता है कि करेंट स्केलर या वेक्टर, करेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सबका बेसिक क्वेश्चन है। हमने बचपन से ही पढ़ते आया है कि वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, तो क्वेश्चन आ जाता है अरे करंट में भी तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, तो क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बउआ, जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आज हम उसको समझेंगे कैसे करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये आप पहचान रहे हो, ये क्या है? ये है वायर, जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब मान लो, यहां देखना ध्यान से, ये मान लो ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये मान लो नोड पॉइंट है। कहां पे देखना ध्यान से, फिगर बना रहा हूं, 1 मिनट। एक करंट ऐसे आ रहा है, एक करंट, ये है नोड पॉइंट, ठीक है। तो इस नोड पे ये करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर से एक करंट आ रहा है, ऐसे मान लो, देखो ऐसे, देखो अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है और ये क्या है, आपका नोड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें ये जो मान लो 2 एम्पियर का करंट है, इसमें मान लो ये 2 एम्पियर का करंट है, नोड पास करंट आ रहा है, यहाँ पर भी नोड पास करंट आ रहा है। तो क्या यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगेगा? तो बउआ, यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे लगता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? तो किरचॉफ्स करंट लॉ बेसिक कहता है कि जो आया है वो जाएगा। मतलब इस धरती पे, इस नोड पे जो भी आएगा वो लास्ट में यहां से चला जाएगा। मतलब ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, तो कोई ना कोई तीसरे वायर से, समझ रहे हो, दोनों के सम के बराबर 4 एम्पियर करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स लॉ कहता है, ठीक है। तो जो करंट में हम देखते हैं, करंट का एडिशन देखते हैं, वो वेक्टर लॉ पे वर्क नहीं करता है। जबकि आप देखो वेक्टर, मान लो ये फोर्स का वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ठीक है, समझ रहे हो, ये फोर्स है 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहता है कि इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे लाइन बना दो, इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे लाइन बना दो, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके डायगोनल पे होगा। कहाँ पे होगा? डायगोनल पे। समझ रहे हो बात? इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ये डायगोनल पे होगा और इस डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो? तो ये वेक्टर एडिशन है। कौन सा एडिशन है? वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन, जो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है और ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करता है। जबकि ये करंट है, करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, समझना ध्यान से। जो करंट फ्लो करता है, करंट मेरा फ्लो करता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये वायर है, समझ रहे हो, ये वायर है। तो जो करंट फ्लो करता है वो करंट किसको कहते हैं? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर गया या जितना नंबर ऑफ चार्ज पास कर गया, उसी को तो करंट कहते हैं। किसमें? क्रॉस सेक्शन एरिया में। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, समझ रहे हो? ये जो क्रॉस सेक्शन, सॉरी यूनिट एरिया मैं बोल दिया हूं, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उससे टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है,
उसी को तो करंट कहते हैं। करंट किसको कहते हैं? ये जो वायर है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसी को करंट कहते हैं। मतलब करंट जो है किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। मान लो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट पे करंट डिफाइन होता है। करंट जो होता है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफाइन होता है। तार के, वायर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट डिफाइन होता है, ठीक है, किसी पॉइंट पे नहीं डिफाइन होता है। लेकिन जो वेक्टर है वो ऑलवेज पॉइंट पे डिफाइन होता है, समझ रहे हो? जो वेक्टर है वो कहाँ डिफाइन होता है? पॉइंट पे। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा, ठीक है, या इस पॉइंट पे कितना, इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है। जैसे देखो, मान लो सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन पे कोई पूछा कि या इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बोल देते हो कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल के अक्रॉस होगा, बोलते हो ना। तो जो वेक्टर होता है वो पॉइंट पे डिफाइन होता है, समझ रहे हो? जो वेक्टर होता है वो पॉइंट पे डिफाइन होता है, जबकि जो करंट होता है वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफाइन होता है। जो करंट होता है वो वायर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफाइन होता है, जबकि जो वेक्टर होता है वो पॉइंट पे डिफाइन होता है। ये डिफरेंस है, ये आंसर है कि क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। और दूसरा, जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कौन कौन सा है? ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम। ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन? करंट। करंट किसको फॉलो करता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? जो करंट आया है कहां पे? नोड पे, उतना ही करंट नोड से निकल भी जाएगा। मतलब जो धरती पे आया है वो धरती से चला भी जाएगा। तो करंट जो है, करंट वो किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया और भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या आपको समझ में आया करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और दूसरा, जो करंट होता है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफाइन होता है, समझ रहे हो? करंट जो होता है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफाइन होता है, ना कि पॉइंट पे। जबकि जो वेक्टर होता है वो पॉइंट पे डिफाइन होता है, समझ रहे हो? वेक्टर जो होता है वो पॉइंट पे डिफाइन होता है। थैंक यू। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल देव फिजिक्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।